मंजिल पर पहुंचना जितना मुश्किल है उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है मंजिल पर बरकरार रहना। नमस्कार, मैं संदेश सक्सेना, आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। सबसे पहले मैं मिलवाना चाहूँगा हमारे साथ शुभम कौशल जी से, और मेरे इस साइड बैठे हैं रुचि कौशल जी। आप दोनों का स्वागत है हमारे दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस में। थैंक यू। तो सबसे पहले मैं शुभम जी से बातचीत करूँगा कि शुभम जी, जिस तरह आप थिएटर एक्टर हैं, तो आप मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि आपका जो शुरुआत से लेकर अभी तक का जो सफ़र रहा है, वो सफ़र के बारे में आप मुझे बताइएगा। जी, जैसा कि मैं आपको बताऊं, मेरा नाम शुभम कौशल है और मैंने अपने कॉलेज टाइम से ही एक्टिंग स्टार्ट की थी। कॉलेज में जब मैं सेकेंड ईयर में था तो हमारे कंपटीशन होते थे संस्कृत के, क्योंकि मैंने बीए संस्कृत ऑनर्स करा है, तो हमारे संस्कृत के प्लेज होते थे जो कि अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में अलग अलग कॉलेजेस में जाते थे। तो उसमें जो हमारे प्रोफेसर हैं आशीष जी, तो उन्होंने स्वरचित अपना नाटक लिखा था फेसबुकस्य अनारकली, जो कि एक कॉमेडी नाटक है जिसमें मुझे सलीम का किरदार निभाने के लिए मिला। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। उसके बाद फिर मैंने अलग से बाहर जाके मंडी हाउस में जो अमेजिंग थॉट्स करके थिएटर है वो ज्वाइन किया। उसके अलावा रत्नाकर ड्रामेटिक आर्ट प्रोडक्शन है वो ज्वाइन किया, बट जो शुरुआत थी वो मेरी कॉलेज टाइम से थी, जहाँ पे मैंने अपना पहला किरदार निभाया। चलते हैं रुचि कौशल जी के पास। रुचि जी, आप मुझे बताइएगा कि आपका सफ़र कैसा रहा, शुरुआत से लेकर के अभी तक का जो सफ़र रहा है, इसके बारे में आप बताइए। जी, मेरा नाम रुचि कौशल है और मैं राजधानी कॉलेज से ग्रेजुएट हूँ। मेरा जो सफ़र है वो कॉलेज के बाद से हुआ है। रत्नाकर ड्रामेटिक आर्ट प्रोडक्शन है, वहाँ से मैंने थिएटर की जर्नी अपनी स्टार्ट की थी रामलीला के थ्रू। वहाँ पर मुझे कौशल्या का रोल ऑफ़र हुआ था। वहीं से मैंने धीरे धीरे थिएटर ज्वाइन किया, वहीं से एक्टिंग मेरे स्टार्ट हुई, वहीं से मॉडलिंग का भी करियर मेरा स्टार्ट हुआ था। सर, एक सवाल मेरे मन में ये है कि आपको कब लगा कि मुझे एक्टिंग करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि आप कॉलेज तक पहुंचने मेरा जो सफ़र है वो काफ़ी लंबा है, मतलब 10वीं 11वीं 12वीं आप पहुंच करके। तो आपको कब दिमाग में आया कि मुझे एक्टिंग करनी चाहिए, या उससे पहले कि आपका कोई अलग से कुछ प्लान था? नहीं, ऐसा अलग से तो कोई प्लान नहीं था। मतलब कोई मेरा रोल मॉडल भी नहीं था कि मुझे किसी से पता लग पाए इस बारे में कि एक्टिंग में आपको जाना चाहिए, या फिर पाथ क्या है कि किस वे में हम एक्टिंग में जा सकते हैं, कुछ भी नहीं मालूम था। बस एक बार इंटरेस्ट मुझे इससे आया था कि एक न्यूज़पेपर में मैंने ऐड देखा था जिसमें ना आपको जो ये टीवी एडवर्टाइजमेंट होते हैं उसमें रोल करने के लिए ऑफ़र आया हुआ था। तो वहाँ पे एक थोड़ा सा इंटरेस्ट आया था कि क्या मतलब मैं कर सकता हूँ या नहीं। तो मैं गया था। वो एक्सपीरियंस थोड़ा सा नेगेटिव वे में था, क्योंकि वो थोड़ा फ्रॉड हुआ था मेरे साथ। तो बट इंटरेस्ट मुझे वहाँ आया था। देन उसके बाद जब मैंने अपना पहला ऐड करा जो एक सेलफ़ोन का था जिसमें मैंने एज अ मॉडल काम किया था, तो जब वो टेलीविज़न पे आया, आधे घंटे प्रोग्राम चला और मुझसे ज़्यादा मेरी फैमिली खुश थी। वो फ़ोन कर करके अपने रिलेटिव्स को बता रहे हैं कि देखो शुभम टीवी पे आया है, इस चैनल पे आओ, ये वो। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कि अगर मेरे से ज़्यादा खुशी मेरे पेरेंट्स को है तो वो काम करना तो और अच्छा है, और आपको मज़ा भी आया उस काम में। जब मैं गया, शूटिंग पे गया, सब चीज़ें हुई, तो मुझे बहुत मज़ा आया। जो भी जितना भी टाइम हमने दिया शूटिंग में बहुत अच्छा रहा, तो मुझे उस चीज़ से इंटरेस्ट आया। तो रुचि जी, आपको कब लगा कि मुझे एक्टिंग में जाना चाहिए, और शुरुआत आपकी कैसे हुई? मेरी शुरुआत तब हुई जब मेरे भाई ने थिएटर में स्टार्ट किया था। मेरा स्टार्ट हुआ था कॉलेज के बाद से। जब मेरे भाई ने राम का रोल प्ले किया था तब मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आया कि वो अगर कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो ये रत्नाकर ड्रामेटिक आर्ट प्रोडक्शन में इसने स्टार्ट किया था, तो वहाँ पर मुझे लेके गया था। तो वहाँ गुरुजी थे राकेश रत्नाकर जी, तो उन्होंने देख के मुझे कौशल्या का रोल ऑफ़र किया था। तो मैंने सोचा कि मैं रोल कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। तो उन्होंने धीरे धीरे मुझे सिखाना स्टार्ट किया। कौशल्या माता के बारे में बताया कि ये कैसी थी, कैसे इन्होंने किरदार किया। तो उसी को मैं अपने जीवन में भी ढालती गई। उसी को मैंने सोचा कि अगर मैं ऐसा करूँगी, मेरे साथ अगर ऐसा हुआ तो मैं कैसा फील करूँगी। तो जब स्टेज पे परफॉर्म करने की बारी आई तो थोड़ा नर्वस हुआ कि कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, कुछ भूल गई, क्योंकि लाइव था। वो स्टेज का जो परफॉर्मेंस होता है वो लाइव होता है। तो गुरुजी ने कहा कि भगवान का नाम लो और आप चढ़ जाओ। तो जब
सब कुछ हो गया, पूरी रामलीला ख़त्म हो गई। उसके बाद लोग आए, उन्होंने काफ़ी सराहना की कि हाँ बहुत अच्छा आपने किया, कितने टाइम से कर रहे हो। तो मुझे लगा कि मेरा फर्स्ट टाइम था, तब लोग इतना मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो मुझे इस फील्ड में आगे जाना चाहिए। फिर मैंने धीरे धीरे अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट के जो प्रिंट शूट्स होते हैं, ई-कॉमर्स शूट होते हैं, उसमें मैंने ट्राई किया, उसमें मुझे काम मिला। फिर वहाँ से धीरे धीरे मेरी जर्नी स्टार्ट होती गई। फिर मैंने सोचा कि दिल्ली में हमने किया है, थोड़ा और थिएटर करते हैं ताकि हम लोगों की नॉलेज बढ़ती जाए कि मतलब कैसे आपको अदा करना है, कोई प्ले आपको करना है, किसी रोल को निभाना है तो वो कैसे निभाना है, तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जब तक आप कहीं से सीखोगे नहीं तो आप उस चीज़ को ढाल नहीं सकते। तो मैंने थिएटर में स्टार्ट किया क्योंकि वहाँ पर होता है कि किरदार को कैसे निभाना है, किस तरीके से करना है, वो आपको नॉलेज दी जाती है। तो मैंने वो स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे हमने सोचा कि अब हमें मुंबई की तरफ जाना चाहिए कि अगर हमें इसी लाइन में आगे बढ़ना है तो दिल्ली में रहकर हम नहीं कर सकते हैं। तो हमने सोचा कि कैमरा एक्टिंग फेस करना बहुत ज़रूरी है। तो हम मुंबई गए, वहाँ से हमारी जर्नी फिर स्टार्ट होने लगी। तो फैमिली का कितना सपोर्ट रहा, क्योंकि एक लड़की हो बाहर निकलने में, मतलब जो मम्मी पापा हैं डरते हैं कि लड़की बाहर निकल रही है, अब दूसरे राज्य जा रही है, तो फैमिली का कितना सपोर्ट रहा कि तुम्हें जाओ, तुम एक्टिंग करो, तुम मतलब आओ छा जाओ छुट्टी पे? फैमिली का फुल सपोर्ट था क्योंकि मेरे पापा जी हमेशा यही कहते थे कि लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं होता, हम अपनी लड़की को भी लड़का ही समझते हैं। तो आप खुद नहीं निकलोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि दुनिया में क्या चल रहा है। जब मैं कॉलेज पढ़ने भी गई थी तब मेरी फैमिली में यही कहा था कि बेटा आप खुद जाओ, आप किसी के भरोसे नहीं बैठ सकते कि आपको वो छोड़ के आए फिर आप जाओ वहाँ तक। तो मुझे स्टार्टिंग में डर लगा था कि अकेले इतना दूर मैं कैसे ट्रैवल करूँगी, कैसे मैं जाऊँगी। तो उन्होंने कहा कि आप खुद नहीं जाओगे, आपको दुनिया के बारे में पता नहीं चलेगा, आपको खुद नॉलेज नहीं होगी कि आपको कहाँ तक जाना है, कितना आपको डिफ़िकल्टीज़ पार करना है, आपको नहीं पता चलेगा। आप खुद जाओ, वहाँ से आप ट्राई करो। तब मुझे लगा कि हाँ मेरी फैमिली फुल सपोर्टिव है। तब हमने उनसे कहा, उन्होंने कभी ये नहीं मना किया कि आप यही करियर चूज़ करो। उन्होंने बोला आपको जिस फील्ड में जाना है आप जाओ, कोई टेंशन नहीं है, बस एक होता है कि दायरा रहना चाहिए कि आप इससे पार ना कर पाओ। तो मैंने जब शुभम ने, जो मेरा भाई है, उसने बोला घर वालों को, तो मैंने बोला कि अरे जाने दो, बाद में उसको फिर ये ना हो कि मुझे ये करना था मैं ये नहीं कर पाया, तो फैमिली काश अब ना रह जाए। तो उन्होंने कहा, फैमिली ने कहा कि चलो ठीक है आपको इसमें ट्राई करना है, आप इसमें ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे लिए भी वही चीज़ थी, आपको इस फील्ड में ट्राई करना है, आप ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं। शुभम जी, जिस तरह कहा जाता है कि एक्टिंग बोलने में आसान है लेकिन हालांकि इसमें सफ़र करना कितना मुश्किल है, तो आपका जो सफ़र रहा उसमें इस दौरान आपको क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा? ऐसे लोग आपको मिले होंगे, झूठे वादे करने वाले लोग मिले होंगे, तो ये जो पूरा सफ़र रहा है आपको जो समस्याओं से भरा रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? जैसा कि जब हम नए इस लाइन में आते हैं या किसी भी लाइन में आते हैं तो सबसे पहले उसकी नॉलेज लेनी होती है हमें। अच्छा, काफ़ी ऐसे लोग भी मिलते हैं जो फ्रॉड होते हैं, जो हमें गलत गाइडेंस देते हैं। काफ़ी मुझे ऐसे लोग भी मिले हैं जो मुझे कहते हैं कि ये लाइन ही गलत है, क्यों इसमें अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो हर तरह के लोग होते हैं, सबकी सुनो, करो वही जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको सही लगता है। तो इसी तरीके से जब मैंने एक्टिंग सीखी तो किसी काम को करने के लिए आपको वो सीखना पड़ता है, तो पहले मैंने सीखा, उस चीज़ को सीखा तो थोड़ा थोड़ा जो मेरा डर था अंदर का वो खुलने लगा। और अगर एक्टिंग आपको सीखनी है तो थिएटर बेस्ट है। अगर आप नए हो एकदम तो आपके लिए थिएटर एकदम बेस्ट है। उसमें आपको पूरा परफॉर्मेंस करने का मौका मिलता है, अपने आप को पूरा बाहर निकालने का, मतलब वो डर के नहीं, सहम के नहीं करना पड़ता, आपको पूरा खुल के बाहर आना होता है कि जिस भी किरदार को आप निभाना चाह रहे हो, उसमें उसको आपको जीना पड़ता है। थिएटर में क्या है, आपको कम से कम 1-2 महीने उसी किरदार को जीना पड़ता है। जी, मैं यही जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आपका सफ़र है उसमें मुश्किलें क्या क्या आई? क्योंकि आप जब आपका जो पहला दिन था, आपने सोचा कि आज मुझे एक्टर बनने की मुझे शुरुआत करनी चाहिए, वहाँ से लेकर के अब तक का, मतलब बीच में समस्याएं होंगी, कुछ लोग फ्रॉड मिले होंगे, कहीं गए होंगे ऑडिशन देने, वहाँ आप सक्सेस नहीं हो पाए होंगे, तो वो सफ़र कैसा रहा है आपका? हाँ, मतलब मुश्किलों भरा सफ़र रहा है, क्योंकि दिल्ली में ही, मुंबई तो मैं बाद में गया हूँ, दिल्ली में ही मैंने काफ़ी ऑडिशंस दिए।
लगभग हर जगह पे ऑडिशंस दिए हैं, जहाँ जहाँ पे भी ऑडिशंस होते हैं हर जगह गया हूँ, लेकिन काम जो मिलता है वो बहुत कम मिला है। मान के चलिए अगर मैंने 100 ऑडिशन दिए हैं तो उसमें मुझे 3 काम मिले हैं, तो ये तो ग्राफ रहा है। और फिर उसमें फ्रॉड कितने मिले हैं कि मेरे साथ ही मतलब 2 या 3 बार फ्रॉड हो चुका है। जैसे कि मैंने नेगेटिव वे में एक बताया था आपको, जहाँ पे मुझसे पहले टोकन मनी के लिए 500 चार्ज करे गए, देन उसके बाद ऑडिशन सक्सेसफुल रहा तो उसके बाद फिर 2500 का और चार्ज लिया गया कि डायरेक्टर से मीटिंग हो गई। तो ये फ्रॉड ही था, मैं समझ गया था तो मैंने वो पे नहीं किया और मैं वहाँ से चला आया। ये क्योंकि ये फ्रॉड ही है, जो आपसे पैसा ले रहा है वो आपको बाद में पैसा कहाँ से देगा। आपको बुलाया जा रहा है कि आप इस ऐड में काम करोगे, आपको इतना पेमेंट मिलेगा, और वहीं पे आपसे खुद पैसा मांग रहा है कि भाई इतना पैसा दो तो हम आपको डायरेक्टर से मीटिंग कराएंगे। तो फ्रॉड ही है। तो ये चीज़ समझ में आई थी, बट वो पता कैसे चलेगी, जाके मुझे पता चला। तो ऐसे ही मेरे साथ एक बार और फ्रॉड हुआ था कि आर्टिस्ट कार्ड के नाम पे कि मॉडलिंग में आप जाना चाहते हो तो आपके लिए एक आर्टिस्ट कार्ड होना चाहिए जो कि हम बनवा के देंगे अपने प्रोडक्शन हाउस से, तो उसके लिए आप इतना चार्ज करो। मैंने चार्ज किया तो उसके बाद से उन्होंने फ़ोन वगैरह पिक करना बंद कर दिया। तो ये ऐसी समस्याएं आई हैं, मेरे साथ भी आई हैं, और जहाँ तक मुझे मालूम है सभी के साथ आती हैं। मेरे साथ छोटे फ्रॉड हुए हैं तो बहुतों के साथ बहुत बड़े बड़े फ्रॉड भी हुए हैं। अश्विन जी, इस तरह से आपने बताया आप रुचि जी भी मुंबई गए, तो आपने जो सपनों का शहर मुंबई कहा जाता है, तो आपने कब लगा कि हमें दिल्ली में काम नहीं हो पा रहा जो हम सोच रहे हैं, तो हमें मुंबई जाकर के हमें ट्राई करना चाहिए? जैसा कि दिल्ली में काम कर रहे थे, काम मिला भी, और आप सभी को मालूम है कि माया नगरी जो है वो मुंबई है। जितना भी फिल्मों का काम होता है, टीवी सीरियल्स का काम होता है, वो सब मुंबई में ही होता है। तो जब हम यहाँ पे काम कर रहे थे तो यहाँ पे हमारे कॉन्टैक्ट्स बने जिन्होंने हमें गाइडेंस दिया कि आप मुंबई में जाओगे तो वहाँ पे आप और अच्छा काम कर सकते हो। एक मेन चीज़ आता है कि जो पे आउट यहाँ पे मिलता है उससे कहीं ज़्यादा मुंबई में मिलता है। वैसे ही वहाँ पे खर्चा भी ज़्यादा है, बट उसके अकॉर्डिंग पे आउट भी उतना मिलता है। अगर आपको अच्छा काम मिल गया कंटिन्यूटी में तो आप अच्छा पे आउट ले सकते हो। दिल्ली में ऐसा है कि आपको जल्दी से काम नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पर ना कास्टिंग डायरेक्टर के नाम पे फ्रॉड ज़्यादा होते हैं। तो आप ये नहीं आकलन कर पाते कि ये सही है या नहीं है, ये आगे हमारी प्रोफाइल भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। तो दिल्ली में ऐसा कुछ खासा काम मैंने किया नहीं है, थिएटर ही किया है और प्रिंट शूट्स वगैरह ही किए हैं। जो मेरा काम था वो मैंने मुंबई में रह कर ही किया है, क्योंकि वहाँ पर बहुत से ऐसे प्रोडक्शन हाउस है जो हम गूगल पे सर्च मारेंगे तो वो पता रहेगा कि हाँ ये रियल है, क्योंकि उनका अच्छा खासा नाम है। अगर आप सीरियल में भी देखेंगे कि स्टार्टिंग में प्रोडक्शंस के नाम आते हैं, तो आप वहाँ पर ऑडिशन के लिए पता कर सकते हैं। आपको ये जानकारी रहेगी कि हाँ भाई रियल है, हम यहाँ पर जाके ऑडिशन अपना दे सकते हैं, वो लोग आगे फॉरवर्ड करेंगे प्रोफाइल। दिल्ली में रह के मैंने ऐसा कोई सीरियल में काम नहीं किया। तो दिल्ली में इतने प्रोडक्शन हाउसेज भी नहीं हैं जितने मुंबई में है। दिल्ली में बहुत कम ही प्रोडक्शन हाउसेज हैं। दिल्ली के मुकाबले मुंबई का जो सफ़र रहा वो कैसा रहा, कि यहाँ से ज़्यादा फ्रॉड है वहाँ पे, या वहाँ पे अगर यहाँ से कोई नया उभरता हुआ सितारा है वो यहाँ से जाकर के मुंबई सोचता है कि और ज़्यादा वो अच्छे ढंग से कर सकता है, तो दिल्ली के मुकाबले मुंबई में कितना स्ट्रगल है? दिल्ली में प्रोडक्शन हाउसेज बहुत ज़्यादा नहीं है, गिनती के 5-7 प्रोडक्शन हाउसेज होंगे, वो भी बहुत कम लोग ही जानते हैं कि यहाँ पर ये प्रोडक्शन हाउसेज है। क्योंकि हमें भी अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि सारे प्रोडक्शन हाउसेज दिल्ली में कहाँ कहाँ हैं। और मुंबई में ऐसा है कि आपको हर जगह प्रोडक्शन हाउसेज दिखेंगे ही दिखेंगे, और वो रियल होते हैं। क्योंकि आप ऑडिशन देने जाओगे वहाँ पर बहुत से प्रोडक्शन हाउसेज ऐसे हैं, वहाँ पर आपका मेकअप करते हैं, देन उसके बाद आपका ऑडिशन लेते हैं। दैट मीन्स वो रियल ही है। और यहाँ पर ऐसा होता है कि कई लोग हैं कि ऑडिशन के नाम पे आपसे पैसा मांगते हैं कि पहले आप रजिस्ट्रेशन करवाओ, देन उसके बाद हम ऑडिशन लेंगे। तो दिल्ली के मुकाबले मुंबई में ज़्यादा आपकी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको सीखना है तो आप दिल्ली में रहकर थिएटर सीख सकते हो, क्योंकि मुंबई के मुकाबले दिल्ली में थिएटर बहुत ज़्यादा है। आप मंडी हाउस में जाओगे तो एक से एक आपको थिएटर मिलेंगे जहाँ पर आप एक्टिंग सीख सकते हो और अपने आप को निखार सकते हो, और मुंबई में आप काम कर सकते हो। शिवम जी, एक सवाल ये रहेगा कि कभी ऐसा लाइफ में ऐसा कोई पल आया कि आपको लगा कि नहीं अब बस इनफ, अब अपनी जो मम्मी पापा ने कहा है हम उस तरफ चलते हैं, तो सब कुछ छोड़ने का मन करा हो, ऐसा कोई पल रहा आपका? हाँ, पल आया है, ऐसा मेरे साथ हुआ है। काफ़ी टाइम से मैं मुंबई में था, तो
दिल्ली में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, घर वाले हैं साथ में, सपोर्ट कर रहे हैं, सब कुछ है। अब मुंबई में आप गए हो, फैमिली की याद आ रही है आपको, फैमिली को आपकी याद आ रही है कि बेटा कब आओगे, क्या रहा, डेली अपडेट देना होता है कि हाँ। घर पे तो आप काम कर रहे हो, आ रहे हो, देख रहे हैं, एक सुकून रहता है। मम्मी है तो उनको एक सुकून रहता है कि चलो बच्चा मेरी आंखों के सामने है, तो कोई इतना ये टेंशन नहीं है। अब मुंबई आप गए हो, वहाँ पे इतनी दूर फ़िक्र लगी रहती है। आप यहाँ पे हो, अब मम्मी का जो दिल का हाल है वो तो हो ही जानती है। यहाँ पे आप उनकी आंखों के सामने हो तब भी उनको डर रहता है बाहर भेजने में। तो मुंबई जैसे शहर में जहाँ पे आपको चुनौतियाँ बहुत हैं, अगर आप इस लाइन में स्ट्रगल कर रहे हो तो बहुत कंपटीशन है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, क्योंकि मुंबई लोग आते ही ज़्यादातर इसी के लिए हैं, एक्टिंग करने के लिए ही आते हैं, क्योंकि माया नगरी वो है, काम सारा वहाँ पे है, तो हर कोई वहीं पे आता है। अब आके हर जगह पे शूटिंग होने लगी है। दिल्ली में भी काफ़ी फिल्म मूवीज़ की शूटिंग हुई है, लखनऊ में भी हुई है, बट मेन जो था वो मुंबई था, है और शायद आगे भी रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर काम मुंबई में ही होता है। जिस तरह से आपकी लाइन है, इसमें क्या है, उतार चढ़ाव लगातार रहते हैं। तो ऐसा कभी हुआ आप दोनों के साथ कि मतलब भाई है, आज ऑडिशन देने गए हैं तो नहीं सक्सेस हो पाई, या फिर कल आप गए हो ऑडिशन नहीं हुआ, तो एक दूसरे को मोटिवेट करने वाला जो है वो कैसा रहता है? मोटिवेट अपने आप को करना और साथ वाले को करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप वहाँ पर फैमिली के साथ नहीं रह रहे हैं, आप फाइनेंशियल कोई सपोर्ट नहीं ले रहे हैं फैमिली से, जबकि वो देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम दोनों हैं, हम लोगों ने ये सोचा कि अगर हम खुद स्ट्रगल कर रहे हैं तो खुद ही करें। अगर आप फाइनेंशियल भी लेते हैं तो वो सपोर्ट ही कहलाता है फैमिली से भी। तो हम लोगों ने सोचा कि स्ट्रगल खुद करना है तो सारा स्ट्रगल खुद ही करें और देखें कि क्या होता है लाइफ में, क्या होता है। फैमिली में इतना किया है, बहुत है, अब हम लोगों को कुछ करके दिखाना है। तो बहुत से ऐसे पल हैं जहाँ पर मनोबल जो होता है ना वो टूट जाता है कि बस बहुत हो गया, आपको काम नहीं मिल रहा है, आपको 1 डे 2 डे काम मिल रहा है, स्टार्टिंग में आपके पास कोई लिंक नहीं है तो 1 डे 2 डे आपको काम मिल रहा है, देन उसके बाद कई दिन तक आपको काम नहीं मिलता है। ऑडिशन पे जाते हैं आप डेली, 100 के बीच में आप जाते हैं, फिर वहाँ पर ऑडिशन देते हैं, फिर वो सेलेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, वो अपडेट भी नहीं आता है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। फिर मैंने धीरे धीरे कास्टिंग में स्टार्ट किया कि अगर मेरे पास अभी ऐसा काम नहीं आ रहा है तो आपको वहाँ का रेंट भी भरना है, आपको पूरी जो फुलफिल है वो सारी आपको पूरी करनी है, तो उसके लिए आपको कुछ और करना पड़ेगा। आप सिर्फ इसी के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं कि सिर्फ आप मॉडलिंग कर लेंगे तो आपको इतना पैसा मिल जाएगा, आप एक्टिंग कर लेंगे तो आपको इतना पैसा मिल जाएगा। तो मैंने कास्टिंग का स्टार्ट किया, फ्रीलांसिंग कास्टिंग मैंने स्टार्ट की मॉडल्स की, वहाँ से थोड़ा पे आउट आने लगा। देन उसके बाद हमारा चलने लगा तो लगा कि चलो ठीक है, कहीं से शुरुआत हो रही है तो हम यहाँ पर स्ट्रगल कर सकते हैं, यहाँ पर रुक के कुछ टाइम और ट्राई कर सकते हैं। आप पूरा साल नहीं दे सकते हैं कि आपको एक टाइम लिमिट रखनी पड़ेगी कि हम 4 साल ट्राई करेंगे, 6 साल ट्राई करेंगे, आप पूरी ज़िंदगी इसमें नहीं दे सकते हैं। अगर आपके पास काम आता जा रहा है, हाँ आप आगे ट्राई करो, लेकिन उसके साथ में आपको दूसरा बैकअप रखना ही पड़ेगा। चलिए सर, जो आपको सफ़र रहा है, इसके जो अचीवमेंट है वो आप हमें बताइए कि आपने शुरुआत से लेकर अभी तक क्या क्या अचीवमेंट करे हैं आपने? जैसा मेरा पहला जो मैंने बताया था, एक टीवीसी का ऐड था मोबाइल का, तो वो एक मेरा बिग अचीवमेंट था कि मैंने टीवीसी का ऐड करा था। उसके बाद फिर जो सीरियल्स में मैंने काम करे हैं, कैमियो रोल्स करे हैं, सावधान इंडिया हो या फिर ZTV का ज़िंदगी की महक शो हो। उसके अलावा फिर जो थिएटर में आके मैंने प्लेस बहुत करे हैं, बट एक बहुत बड़े लेवल पे जो रामलीला होती है उसमें मैंने भगवान श्री राम का किरदार निभाया है, और कृष्ण लीला में भगवान श्री कृष्ण का, जो कि बहुत ही बड़े लेवल पे रामलीला होती है। तो 12 दिन का प्रोग्राम रहता है, उसमें डेली हम लोग किरदार निभाते हैं, उसके बाद अप्रिशिएशन मिलता है। अच्छा, इसमें जो है, इसमें काफ़ी मतलब एक चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा कि कैमरा एक्टिंग और थिएटर एक्टिंग में डिफरेंस इस तरह से अगर देखा जाए तो क्या है। कैमरा एक्टिंग में आपको लाउड नहीं होना होता, थिएटर एक्टिंग में आपको लाउड होना होता है, क्योंकि बहुत दूर तक ऑडियंस रहती है। अगर मैं रामलीला का शो कर रहा हूँ, स्टेज पे राम का कैरेक्टर कर रहा हूँ, एक तो एक्सप्रेशंस बहुत देने होते हैं लाउड, ऊपर से वॉइस, आपकी जो खेल होता है सारा वॉइस का होता है। अगर आपको लाउड भी बोलना है, और राम जी का कैरेक्टर है कि बहुत शांत स्वभाव, सॉफ्ट, तो वो सॉफ्टनेस भी आनी चाहिए, लोगों को पता लगे। आप बहुत दूर से अगर कोई आपको देख रहा है, तो अगर छोटे छोटे से आर्टिस्ट दिख रहे हैं
उनको कैसे पता लगेगा कि राम बोल रहा है या राम है या क्या है, तो उनको वॉइस से पता लगता है कि इतना मधुर बोल रहा है तो वो राम है, अगर तीखा बोल रहा है तो वो लक्ष्मण है। तो वॉइस का सारा खेल रहता है उसमें। थोड़ा सा मतलब जब हमने रिहर्सल्स करते थे प्रॉब्लम आई उसमें काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि लाउड भी बोलना, अगर लाउड बोल रहे हो तो फिर सॉफ्टनेस कैसे निकलेगी, तो उस पर वर्क करवाया गुरुजी ने, बहुत वर्क करा। मेरे को थोड़ा सा जो प्रॉब्लम आई थी एक उस चीज़ में बहुत आई थी। आप दोनों से मैं जानने की कोशिश करूँगा कि फ्यूचर का आपके क्या गोल्स हैं, कि अभी तक जो है अब आने वाले समय में हमें ये करना है, तो कहाँ तक पहुँचने का आपका सफ़र है? फ्यूचर में जो करना है हमें, या तो टीवी सीरियल करना है या फिर साउथ की मूवीज़ करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। बॉलीवुड क्यों नहीं? क्योंकि हर लोग बॉलीवुड की तरफ भाग रहे हैं और आप सिर्फ बॉलीवुड में सिर्फ इतना ही है कि मतलब वहाँ पर लव दिखा दिया, लव ट्रायंगल दिखा दिया, थोड़े बहुत एक्शंस दिखा दिया, ज़्यादा उसमें मसाला नहीं है। साउथ की मूवीज़ में ऐसा है कि थ्रिलर भी है, सस्पेंस भी है, आपको मूवी के एंड तक भी नहीं पता चलता कि इसमें एक्चुअल में हो क्या रहा है। बहुत सी ऐसी मूवीज़ है, KGF भी उसमें से एक है कि मतलब उसमें लास्ट तक नहीं पता चलता कि हो क्या रहा है। आप 2-3 बार मूवीज़ देखोगे तब आपको जाके पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ थी। तो उसमें जाना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि हाँ करना है, उसमें काम तो करना ही है। तो आपका भी गोल कुछ सेम है या कुछ आपका अलग है? मेरा भी सेम है। एक्चुअली क्या है ना, टीवी सीरियल्स मुझे ज़्यादा प्रेफर है मेरे लिए एज अ बॉलीवुड मूवी या फिर कुछ, क्योंकि टीवी सीरियल में क्या है ना, आप हर दिन डेली आधा घंटा टीवी पे दिखते हो, तो आपकी ऑडियंस जो है, आप एक तो क्या है, मेरा जो फोकस रहता है, जो मैंने अब आज तक मैंने देखा है, जाना है, समझा है, सीखा है कि आप काम करते करते बहुत ज़्यादा सीखते हो। आपने चलो एक्टिंग सीखी, अब उसको अगर कहीं पे कर ही नहीं पा रहे हो, आपको पता कैसे चलेगा? आपकी जो ऑडियंस है वही तो बताएंगे ना। जैसे थिएटर में है कि आपने एक्टिंग करी और फिर ऑडियंस आपको बताती है कि अच्छा था या बुरा था। ऐसे ही मूवी है, मूवी में जो भी ऑडियंस होती है वो रिव्यूज़ देती है कि मूवी अच्छी लगी या बेकार लगी, या हीरो का जो करैक्टर था वो अच्छा था या बुरा था। तो इसी तरीके से ना मेन जो है वो हम लोग करते करते ज़्यादा सीखते हैं। आप सीख के अगर छोड़ दोगे, आपने पढ़ाई करी, रिवीजन नहीं कर रहे, भूल जाओगे। वैसे ही एक्टिंग भी है, आप करते करते, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि आप करते करते सीखते हो। इससे देखा जाए कि मुझे भी टीवी सीरियल्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि आप डेली के आधा घंटा टीवी पे आते हो। मूवीज़ है, 3 घंटे की मूवी हुई, उसमें देख के इंसान चला गया। लेकिन टीवी पे ऐसा है कि आप हर डेली आधा घंटा टीवी पे आ रहे हो, आपके एक ऑडियंस बनी रहती है जो आपको पसंद करते हैं। और अगर आप डेली कर रहे हो, एक्टिंग कर रहे हो, तो आपको और ज़्यादा सीखने को मिलता जाता है, आप उसको और बेहतर तरीके से करते जाते हो। कितने लोग होते हैं एक शूटिंग पे, कितना बड़ा स्टाफ होता है, जो जिससे हर किसी से आपको सीखने को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है, चाहे फिर वो डायरेक्टर हो या फिर कैमरामैन हो या कोई भी हो, उससे आपको सीखने को मिलता ही मिलता है। फ्यूचर का ये बताया कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, तो उसके लिए आप कितना प्रिपेयर हो और क्या कुछ कमियाँ हैं अभी जो अपने आप में सुधार करने की ज़रूरत है? देखिए, कमियाँ तो ऐसा है कि अगर परफेक्ट, मेरे हिसाब से तो कभी कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि फिर सीखना बंद कर देगा इंसान। अगर उसको लगेगा कि मैं परफेक्ट हूँ तो वो सीखेगा क्यों? तो परफेक्ट कभी कोई होता ही नहीं है, और हमें मानना भी नहीं चाहिए कि मैं परफेक्ट हूँ, क्योंकि आपसे अच्छा कोई निकल आया तो फिर वही चीज़ है ना। और निकल के आते हैं, आपसे भी बहुत अच्छा करने वाले मिलेंगे, क्योंकि या तो उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है या तो उन्होंने सीखा बहुत अच्छे से है और डेली वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेन चीज़ होता है, अगर आप किसी भी चीज़ को करना चाहते हो और उस चीज़ में आगे जाना चाहते हो, जैसे कि मेरा मोटिव है कि मैं टीवी सीरियल्स करूं या फिर मूवीज़ में जाऊं, तो उसके लिए मुझे अपनी डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब ऐसे तो मैं अभी क्या है ना, जैसे बीच में मैं अभी जॉब करने लग गया हूँ, तो उसमें मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ अपनी एक्टिंग पे, कहीं से सीख नहीं रहा हूँ, घर पे भी प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ। बट ऑडिशंस जो आते रहते हैं वो मेरे लिए एक हेल्पफुल है, क्योंकि मुझे ऑडिशन बना के देना है। अगर मुझे आगे काम चाहिए तो मुझे ऑडिशन बना के देना है, उसके लिए फिर मैं उसकी रिहर्सल करता हूँ, स्क्रिप्ट पे काम करता हूँ, याद करता हूँ, ढालता हूँ अपने आप को उस कैरेक्टर में, फिर ऑडिशन तैयार करके मैं सेंड करता हूँ। तो एक वो चीज़ मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है इस टाइम पे। अदरवाइज़ अगर कोई इस लाइन में जाना चाहता है तो उसको फिर अपना एक्टिंग पे सुधार करना ही चाहिए। डेली कुछ ना कुछ ऑडिशन वीडियोस बना रहा है या फिर मतलब लगा पड़ा है उसी चीज़ में। जिस तरह से बात की जाए, अगर लॉकडाउन काफ़ी समय से देश भर में रहा, तो ऐसे में क्या बॉलीवुड भी कहीं ना कहीं पिछड़ गया, कि शूटिंग बंद हो गई है। बंद हो गई। बॉलीवुड के साथ साथ बात करें तो काफ़ी लोगों का रोज़गार चला गया है।
तो ऑडिशन बंद हो गया, एक्टिंग मतलब सीरियल की शूटिंग होना बंद हो गई है, तो कितनी मुश्किलें आपको लग रही हैं कि काम मिलना भी मुश्किल है काफ़ी, तो कितना मुश्किल लग रहा है कि उसी स्टेज पे पहुंचने में हमें कितना समय और लग सकता है, और कैसे सफ़र कर रहे हो क्योंकि अभी कोई शूटिंग हो नहीं रही है, हाँ, तो कोई इनकम सोर्स का कोई जरिया नहीं है, तो कितना मुश्किल हो रहा है? देखिए मुश्किल है, मुश्किल इस तरीके से है कि अगर हमने मुंबई में जो हम लोग जहाँ रह रहे थे वहाँ का रेंट तो हमारा जा ही रहा है, और हम लोग यहाँ पे आए हैं, तो हम लोगों ने मैंने अभी जॉब स्टार्ट करी है ताकि क्योंकि हम लोग फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं ले रहे हैं घर से। हम लोग अगर खुद अपने पैरों पे खड़े होना चाहते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग खुद ही करें, फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं ले रहे हैं, तो मैं अभी इस टाइम पे जॉब करके रेंट का अरेंज कर रहा हूँ कि मैं रेंट दे सकूँ। तो एक तरह से मुश्किल ही है जो कि मुझे फेस करनी पड़ रही है। इस लॉकडाउन में काफ़ी लोगों के रोज़गार छिने हैं, काफ़ी लोगों के, सब लोग घर पे बैठे हैं, बहुत एक्सपीरियंस मुझे मिले हैं सबको। स्टार्टअप करना पड़ रहा है अपना, कि मतलब 4-5 महीने बहुत होते हैं, जिसने कभी सोचा ना हो कि मतलब इतने टाइम हमें घर पे बैठना पड़ेगा बिना किसी काम के। तो हम ही नहीं, सारे लोग ये सिचुएशन फेस कर रहे हैं। अब जो हम लोगों ने एक्टिंग की है, जो टीवी सीरियल्स किए हैं, उसका भी पे आउट हमें अभी तक नहीं मिला है जी, तो वो भी आना हम लोगों का बाकी है। उसी मतलब जो पे रह गया है वो धीरे धीरे आ रहा है, उसी से हम लोगों का धीरे धीरे चल रहा है अभी, कि मतलब जब वो इशू करेंगे तब हम लोग वो रेंट पे कर पाएंगे। तो उसी से हमारे लॉकडाउन में अभी इतना ही चल रहा है। और लॉकडाउन में काम करने की बात है, कैसे अपने आप को निखारना है, तो आप डेली ऑडिशंस बनाओ। आप यूट्यूब पे देखिए कि कैसे लोग एक्टिंग करते हैं, कुछ ऑडिशन की स्क्रिप्ट उठाइए, उसको डेली पढ़िए, उसको अपने आप अंदर ढालिए कि ये कैसे परफॉर्म करना है, देन आप ऑडिशन बनाइए। मैं रोज़ यहाँ पर डेली ऑडिशन बनाती हूँ, हर दूसरे दिन मेरा ऑडिशन बनाना तय रहता है। मुझे अपने आप को निखारना है, मुझे अगर मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ना है तो मैं घर पे सिर्फ बैठी नहीं रह सकती हूँ, मुझे अपने आप को परफेक्ट बनाना पड़ेगा। कि आप पढ़िए, डेली कुछ ना कुछ आप पढ़ते रहिए, चाहे कोई भी बुक हो, चाहे कुछ भी हो, आप डेली पढ़िए। बेशक न्यूज़पेपर पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर। आपको पता लगेगा कि आप मिरर के सामने बोलिए कि हाँ, एक स्क्रिप्ट उठाइए, 2-4 लाइनों का डायलॉग उठाइए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 2-4 लाइनों का डायलॉग उठाइए, मिरर के सामने पढ़िए। अगर कोई नहीं है बनाने के लिए ऑडिशन, तो आप खुद कहीं पे मोबाइल फिक्स करिए, वहाँ पर बनाइए, जैसे मैं बनाती हूँ हाल फिलहाल, वैसे ही मैं सेंड करती हूँ। अभी रिक्वायरमेंट्स आना चालू हो गया है, धीरे धीरे सीरियल्स की शूटिंग स्टार्ट हो गई है, मूवीज़ की भी स्टार्ट होने ही वाली है। तो रिक्वायरमेंट्स आती है और वो लोग बोलते हैं, वो लोग स्क्रिप्ट हमें फॉरवर्ड करते हैं और हमें ऑनलाइन बना के भेजना पड़ता है। तो अभी ऐसे चल रहा है। आप दोनों इस इंडस्ट्री से जुड़े हो, तो एक मेरा सवाल ये रहेगा कि इन दिनों सुर्खियों में सवाल है, सुर्खियों में ये चल रहा है सुशांत सिंह का मामला भी चल रहा है, तो आप दोनों के अनुसार क्या लग रहा है कि बॉलीवुड पर जिस तरह से जो बात उठाई गई थी कि बॉलीवुड के जो काम छीना गया है, इसके चक्कर में सुशांत सिंह ने नेपोटिज्म, एक वर्ड आया था, एक वर्ड नेपोटिज्म आया था जी, जो कि हमने भी बोला कि लिंकअप्स बहुत ज़रूरी होते हैं इस लाइन में। देखिए, या तो आपके पास पैसा बहुत है अपने ऊपर लगाने के लिए कि आपने कैमरा मैन और डायरेक्टर, ये सब पूरी जो टीम होती है वो हायर करी और ख़ुद अपना फेस लॉन्च करा, एक वो प्रोसेस है। अदरवाइज़ लिंकअप्स जो कि बहुत मायने रखते हैं, अगर इस लाइन में आपके लिंकअप्स हैं तो उनको बहुत जल्दी काम मिलता है। ये तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है। अगर मैं किसी ऑडिशन देने गया हूँ कहीं पे, तो मेरे सामने जो कास्टिंग डायरेक्टर का नॉन है वो एग्रीमेंट साइन कर रहा है और सेम रोल के ऑडिशंस और भी हो रहे हैं, तो कोई फ़ायदा तो नहीं है ऑडिशन लेने का। तो वो एक क्या दिखावा कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, क्योंकि जो एग्रीमेंट साइन कर रहा है ऑब्वियस सी बात है उसको रोल मिल चुका है, फिर आप ऑडिशन मत लो। तो मेन चीज़ वही है कि जो नेपोटिज्म वर्ड निकला है वो कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि हर कोई अपने नॉन को ही काम देता है। और इस लाइन में या तो आपके लिंकअप्स हो तो आपको बहुत जल्दी काम मिलता है, या फिर जैसे मैंने आपको बताया एक पैसे का। आप बताइए सुशांत सिंह का जो इसमें मेरा थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। मतलब लिंक ज़रूरी है, वो ठीक है, पैसा भी ज़रूरी है, अगर आपको खुद लॉन्च करना है ठीक है, वो ज़रूरी है। लेकिन ये चीज़ सिर्फ मुझे ना बॉलीवुड में दिखती है, टीवी सीरियल्स में ये चीज़ मुझे नहीं दिखती है। होगी, मैंने कभी इस पर इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है
आप ऑडिशंस दीजिए, आप अपने आप को परफेक्ट बनाइए। आप वहाँ पर जो ऑडिशंस लेते हैं उनसे पूछिए कि ये कैसे हमें रोल करना है, किस तरीके से ऑडिशंस है, उसका ब्रीफ लीजिए। देन उसके बाद आप वहाँ पर ऑडिशंस दीजिए। अगर आपका ऑडिशन अच्छा हुआ, अगर फोटोजेनिक फेस है या सीरियल्स के अकॉर्डिंग आपका फेस है, तो वो आपको बिल्कुल हायर करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पर नेपोटिज्म चल रहा है या जो भी है। वो बॉलीवुड में हो सकता है, टीवी सीरियल में मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं है। वहाँ पर अगर उनकी डिमांड के हिसाब से आपका फेस होगा या आपकी एक्टिंग होगी तो वो ज़रूर आपको बुलाएंगे। चाहे आप कहीं पर भी हो, वो आपको कॉल के थ्रू आपको बुलाएंगे ही बुलाएंगे। आखिर में आप दोनों से यही सवाल रहेगा कि जो कोई नया बच्चा है या लड़का है लड़की है वो इस लाइन में आना चाहती है, तो उनको किस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना चाहिए और किन किन चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए? अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हो तो आपको एक्टिंग का मतलब पता होना चाहिए कि आपको कैसे परफॉर्म करना है। आप थिएटर ज्वाइन करें, वर्कशॉप ज्वाइन करें। अगर कहीं पे कोलैबोरेशन मिलता है तो वो आप ज़रूर करें, क्योंकि उसी से आपकी प्रोफाइल बनेगी। आप एक्स्ट्रा चार्जेस पे करके कहीं पे प्रोफाइल ना बनाएं, मेरा जहाँ तक मानना है। अगर कोई आपका फ़ोटोजेनिक फेस है तो फोटोग्राफर आपको बुलाएंगे, आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर जाइए, वहाँ पर फ़ोटोज़ क्लिक करवाइए या शूट होता है वो प्रेफर करें। इससे आपका टैलेंट भी निकल के आता है और आपको थोड़ा गाइडेंस भी मिलती है कि कैसे क्या होता है। तो प्लीज़ आप कोलैबोरेशन में काम ज़रूर कीजिए। यूट्यूब पे भी बहुत सारे ऐसे शूट्स होते हैं जो कोलैबोरेट किए जाते हैं। प्लीज़ वहाँ पर जाइए, वहाँ पर एक्सपीरियंस कीजिए, अपनी एक्टिंग को निखारिए, अपने मॉडलिंग करियर को अगर निखारना है तो वो निखारिए। जिस तरह से आपने बताया था कि आपके साथ काफ़ी फ्रॉड हुआ है, मतलब तो आपका जो सफ़र रहा है काफ़ी लंबा सफ़र रहा है। ऐसे में जो युवा जो इस इंडस्ट्री में जा रहे हैं उनको मतलब आप कैसे बताएंगे कि फ्रॉड में और रियल में कैसे वो डिफरेंस देख सकें और मतलब जो सही है उसकी तरफ चयन कर सकें? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर कोई नया इंसान इस लाइन में आना चाहता है तो वो कैसे आ सकता है। देखिए, सबसे पहले तो आप थिएटर ज्वाइन करिए, क्योंकि वहीं पे आपको अपनी एक्टिंग करने का मौका मिलेगा, अपने आप को खोलने का मौका मिलेगा। ठीक है, कैमरा एक्टिंग बाद में आती है, क्योंकि कैमरे की अगर आपको टीवी सीरियल्स वगैरह में काम करना है, मतलब टीवी पे आना है, तो आपको कैमरे की टेक्निकलिटीज़ भी पता होनी चाहिए। वो चीज़ बाद में आती है। पहले आप थिएटर ज्वाइन करोगे तो उसमें आप खुल जाओगे एक्टिंग को लेके कि हाँ, मुझे किसी अगर किरदार को निभाना है, क्योंकि एक्टिंग ही वही है, किसी किरदार को निभाना है तो वो बहुत अच्छे से आपको थिएटर में सिखाया जाता है। नॉमिनल चार्जेस होते हैं, और या फिर आप फ्री की वर्कशॉप्स भी ज्वाइन कर सकते हो, या फिर किसी अच्छे डायरेक्टर की अगर वर्कशॉप है तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो बहुत ही नॉमिनल प्राइस में। बाकी प्रोडक्शन हाउसेस तो बहुत सारे हैं, जिसमें हायर कॉस्ट भी होती हैं, लोअर कॉस्ट भी होती हैं। जैसा आपका बजट हो आप वहाँ पे जाके सीख सकते हो। ये हुआ कि अगर कोई नया इंसान करना चाहता है, जाना चाहता है, तो पहले उस चीज़ को सीखे। देन उसके बाद फ्रॉड क्या है और क्या नहीं है तो वो तो आपको जाके ही पता लगेगा। सबसे मेन चीज़ है, अगर आपसे कोई पैसा मांग रहा है तो वो फ्रॉड है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो इंसान आपसे खुद पैसा ले रहा है वो आपको बाद में काम करने के बाद आपको पैसा कहाँ से देगा। तो मेन चीज़ है, आप पैसा जो मांग रहे मत दो, क्या ज़रूरत है पैसा देने की। जो नहीं मांग रहा है उस पे जाओ, जो आपको काम करने के बाद पैसा देगा आप उस पे जाओ। तो ये डिफरेंस है। अगर किसी भी युवा व्यक्ति का इस लाइन में इंटरेस्ट है, पैशन है कि मुझे ये चीज़ करनी ही करनी है, तो बिल्कुल उसको जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो सोचेगा कि नहीं मैंने ये नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। अगर उसके अंदर पैशन है, किसी भी चीज़ को लेकर जुनून है, बिल्कुल कर सकता है, और उसको इस लाइन में जाना चाहिए, क्योंकि हम अपने पैशन को ही अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं।